सीओ साहब 2 मिनट बात करनी है आपसे। कार्यालय सर 2 मिनट आपसे ग्राउंड जीरो पे पूछना चाह रहे हैं सर। हम लोग नहीं दे सकते हैं मेरे भाई, बात समझिए ना। सर 2 मिनट सर की। अच्छा सर, यहाँ जो ये क्या नाम है अतिक्रमण खाली का कार्यालय अभी देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत एकम्बा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। और वार्ड नंबर 7 का जो इलाका है यह क्षेत्र खाताहाट के नाम से जाना जाता है। और अभी कुछ दिनों पूर्व 5 दिसंबर को यहाँ पे स्थानीय जो प्रशासन है, अंचलाधिकारी हैं, वो अपने दल बल के साथ आते हैं और एक जो गरीब इंसान है उसका जो बना बनाया घर है उसको बुलडोजर से तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस विषय में पूरी जानकारी हमें कहीं से मिली और हम इस स्थल पे आए हैं यह जानने के लिए कि क्या यह वास्तविक में सही था या गलत था। लेकिन इन सभी सवालों के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ के आसपास के भी क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जो पक्के के बने हुए हैं। अगर आपको न्याय करना ही था तो अतिक्रमण मुक्त करना ही था तो इस पूरे एक साइड से जितने भी यहाँ से वहां तक बने हुए हैं घर, उन सभी को अतिक्रमण मुक्त करना था। लेकिन किसी एक निर्दोष और मजलूम पे अगर आप इस तरह से कहर अगर ढा रहे हैं तो इसमें आपकी लापरवाही है। थोड़ा इधर दिखाइएगा, देखिए यह नज़ारा। सिर्फ एक इंसान के लिए इस तरह से जो किया गया यह कृत्य है, यह किस तरह से गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कि यह जो है शख्स का जो घर है वो पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के इस घर के जो मालिक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला किस प्रकार से था। क्या नाम हुआ आपका? चरण महाराज। अच्छा, यह जो घटना हुई थी किस दिन हुई है? 5 तारीख को। और कैसे लोग आए थे आपके पास? ये जानकारी हमको नहीं मिला कि कब आएगा नहीं आएगा। अचानक 12:30 बजे दिन में आया। कौन कौन आए थे? सीओ था, कर्मचारी था और प्रभारी था। अच्छा, फोर्स था साथ में, सभी लोग आया। बस आप यहाँ के आसपास के क्षेत्र में और भी बहुत सारे घर हैं जो कि पक्के के बने हुए हैं। हाँ, पक्के। आप भी अपना पक्का का घर बना रहे थे? सैकड़ा में घर पक्का है। जो जमीन या सरकारी जमीन है? सरकारी बांध का यहाँ जमीन। बांध के जमीन पे ही सारा का घर है। सारा का जो बिजनेस वगैरह है ये सरकारी जमीन पे यही बिजनेस। लेकिन सिर्फ आप ही के साथ अनुचित व्यवहार क्यों किया गया? इसमें कुछ आदमी लगा हुआ है कि इसको हटा दे, पैसा दे के हटा देंगे और इस पर हम रहेंगे। अच्छा, मारपीट की भी घटना हुई थी आप लोगों के साथ? नहीं, वो लाठी चार्ज कर दिया था पुलिस। किसके ऊपर? एक लेडीज के ऊपर, एक जेंट्स के ऊपर। तो लेडीज के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया था वो जेंट्स पुलिस की तरफ से किया गया था? जो मर्द पुलिस थे उसके तरफ से? मर्द पुलिस महिला पे लाठी चार्ज किया था। और मतलब कि किस विषय को लेकर के आपका घर तोड़ा गया? विषय ये है कि किसी का जमीन है नदी का उस पार में। ठीक है, वो 2-4 डिसमिल जमीन नदी में ले लिया। ये प्रमाण धार है। प्रमाण धार में करोड़ों बीघा जमीन है। इसमें वो दुश्मनी के चलते उस पार साइड में 4 डिसमिल जमीन ले लिया है। अब वो जमीन। और आप जो इस जमीन पे रह रहे हैं कितने दिनों से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से हैं। 35 साल में जो यह जो पक्का का मकान जो आप खड़ा करने की कोशिश किए, यह कितने दिन से कर रहे हैं? ये तो 2010 से दीवार बना हुआ है। दीवार 2010 से बना हुआ है। उसके बाद जो ये सारा जो काम अभी जो आप करवा रहे हैं ये इधर ही शुरू किए थे क्या? इधर शुरू किए हैं। तो इसकी सूचना क्या सीओ साहब को दी गई थी? सीओ साहब को नहीं दिया गया था, लेकिन हम ये सोचे कि बना लेते हैं, सब बनाया तो हम भी बना लेते हैं। तो कर्मचारी को भेजा तो रोकने के लिए। ठीक है, तो आपको ठीक है, आप जो निर्माण कर रहे थे यहाँ पे, निर्माण से पहले आपको कोई नोटिस दिया गया था? किसी प्रकार का कोई सूचना दिया गया था? नहीं दिया। कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था? डायरेक्ट वो एक साल पहले दिया है। नहीं, डायरेक्ट अंचलाधिकारी जो हैं आते हैं अपने दल बल के साथ और आ करके बुलडोजर भी साथ में बुलडोजर में देता, साथ में नहीं। इधर से मोइन मुखिया है ना जी, उसी का बुलडोजर। मतलब जो यहाँ के जो एकम्बा पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा बुलडोजर मंगा करके
आपके मतलब इस बने बनाए मकान को तोड़ा गया। हाँ, अच्छा, विरोध नहीं किया आप लोग? ऐसा नहीं कहे कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में और भी पक्के मकान है, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ हमारा ही तोड़ रहे हैं? वो कहे उसको, बोलता कि दूसरे के लेके क्या करेगा, तू अपना बोलो, अपना हटाओ। अगर अगर ठीक है, आपसे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है अंचलाधिकारी को? अब क्या दुश्मनी है, 50,000 रुपया भी दिए हैं ये ढालने के लिए, रोक दिया जब। हाँ। अच्छा, ये 50,000 रुपया किसको दिया? सीओ के हाथ में दिए हैं। सीओ साहब के हाथ में जी। दिए हैं? हाँ, कितने कितने आदमी को पैसा दिए हैं? 3 आदमी को। कौन कौन से हैं? अब हर सीओ को दिए 25,000, ठीक है, अंचलाधिकारी को 50,000। अंचल अधिकारी उसके बाद 25,000 इसको कर्मचारी को। 25,000 कर्मचारी को दिए। जी। नाम जानते हैं उनका? हाँ, कर्मचारी का नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर्सन को? हाँ, उधर तो नहीं जानते हैं। तीसरे का नाम नहीं जानते हैं। चलिए, हम आसपास के लोगों से भी जानेंगे क्या इनके साथ उचित न्याय हुआ है या दुर्व्यवहार हुआ है। आप लोगों में से कोई बताइएगा कि इनके साथ न्याय हुआ है कि दुर्व्यवहार हुआ है? दुर्व्यवहार हुआ है ना, क्योंकि देखिए यह खताहाट एक ग्रामीण क्षेत्र है। इस प्रकार से हम लोग भी यहाँ देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र है। अगर अतिक्रमण हटाना ही होता तो सबको दोनों तरफ खाली करवाइए। दोनों तरफ खाली करवाइए। सड़क की संपत्ति या सरकारी जमीन है, लेकिन अगर परस्पर अगर सिर्फ इन्हीं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो यह न्यायोचित नहीं है। नहीं है। अच्छा, इनका जो व्यवहार है कैसा है? बढ़िया है। समाज के अच्छे व्यक्ति है हाँ, ना? बढ़िया है। गरीब है, अच्छा है, गरीब है। मजदूरी करके दो कमा रुपए रहे हैं। कमा के खा रहा था यहाँ पे बिहार सरकार में, लेकिन ये अकेले नहीं, बहुत सारा लोग है दोनों साइड। नहीं, अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि बसेरा नाम से एक योजना आई है बिहार सरकार की, जिसके वजह से विस्थापितों को जो है जमीन दे करके बसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गरीब और मजलूम को बेघर कर दिया गया हाँ, और कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू महलदार। बबलू महलदार है। कहाँ के निवासी हैं आप? खाता घाट का। खाता घाट? बंगला को। हम नहीं क्या हाल जानते। चाचा? हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं आप? अच्छा, ये तो बता दीजिए कैसे आदमी है ये? ये भी नहीं बता पाए। आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं हाँ, जानते। क्या क्या नाम हुआ इनका? चरण महलदार। करण मालदार। कौन लगेंगे आपके? पापा जी। पापा हैं। तो ठीक है, ये जो घटना हुई थी कैसे हुई थी घटना? हम लोग घर पे नहीं थे, अचानक से आया, तोड़ फोड़ के, जब तक हम दूसरे जगह थे, जब तक आते तब तक तोड़ फोड़ के चले गए। नहीं, हमें जानकारी ये भी मिली थी कि किसी महिला के साथ जो है पुलिस बल ने दुर्व्यवहार किया था। हम तो यहाँ पे थे नहीं। हाँ। हम तो देखे नहीं थे। जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक तोड़ टार के फिर चले गए वो लोग। की चाची जाने छे एकरा? जाने छी कि कैसना आदमी छे? बढ़िया आदमी छे। एकरा साथ जो करलके सीओ साहब गलत छे कि सही छे? गलत छे। गलत छे। हाँ। अगर तोड़ना चाहिए तो सभ्यक तोड़ते, सबके तोड़ना चाहिए, सभ्यक नोटिस देते। सबके नोटिस देना कोनो शहरी क्षेत्र तो नहीं छे कि ज्यादा अतिक्रमण करी के रखलो छे यहाँ पर? हाँ, हाँ, हाँ? जे छे यहाँ लोकल आदमी छे। हाँ, लोकले छे। यहाँ तो कोनो जामक समस्या नहीं लागे छे ना, खताघाट में? ना, कोनो जाम यहाँ समस्या हम लोग मछुआ 35 साल से मतलब कि यहाँ रहते हैं। ये बोरा दे करके बहुत ही पैसा खर्चा करके ये टेक करके रखते हैं। लेकिन जो वो मिट्टी वो कट जाता था, काट के चलता कि ये भांस जाता, समूचा तो भांस उसके जाता। वजह से आप लोग लिंटर डाल करके हाँ, ये इसका जो है पक्की करवा करके इस पे मिट्टी को रोकने के लिए ये दिए हैं। ये दिए थे कि अस्थायी तौर पे आपका जो है जहाँ पे आप कुछ भी जीविकापार्जन करके जी, कमाने जी, खाने के लिए जी। एक अस्थायी रूप से व्यवस्था किए थे। जी। उसके बाद तो सर मतलब कि यहाँ यदि तोड़ने वाला था तो एक ही घर तो ऐसा नहीं कि तोड़ना चाहिए। और उस पर चारों तरफ रह गया, दोनों तरफ ई पीढ़ 25 करिया भी मतलब कि है, मतलब सरकारी। और यहाँ पक्का 2 महल 3 महल तक यहाँ से वहाँ तक है, उसको नहीं, किसी को नहीं तोड़ा। खास करके सीओ साहब पैसा भी लिया और रोकवा भी दिया। अच्छा, पैसा जो दिया गया था सीओ साहब को, या क्या यहाँ आने के बाद दिया गया था, क्या उनके ऑफिस पहुँचाया गया था? मैं वहाँ ऑफिस गया था। अच्छा, और ये सीओ साहब पे आरोप जो है वो पीड़ित भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। आप पीड़ित के कौन हुए? कौन? आप उनके कौन लगिएगा? भाई हैं आपके भाई हुए? जी। अच्छा, ठीक है। और हमरा भी यहाँ पड़ता है सर, हम लोग 2-4 आदमी हम लोग बहुत दिन से 35-37 साल से हम लोग हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए, जैसी कि सूचना हमें मिली थी कि एक गरीब परिवार के व्यक्ति का अंचलाधिकारी के दलबल द्वारा घर तोड़ दिया गया है। यह गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और किसी तरह से जो है
यहाँ पे जीविकापार्जन करके एक छोटा सा आशियाना बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन यह आशियाना जो है उनका टूट फूट गया, वो तोड़ा फोड़ा गया। कैसे? सरकारी तंत्र के वजह से। जरा दिखाइएगा आसपास के लोगों का दृश्य जो है, वो देखेंगे कि हाँ आखिर इनके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। जवाब वही लोग देंगे। इन लोग के साथ गलत हुआ है। क्या भैया, क्या हुआ है? सही हुआ है, गलत हुआ है इनके साथ? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बोलिए। अगर वो सही है तो उसके बारे में बोलने में क्या गलत है? कैसे लोग हैं? गलत हुआ है। गलत हुआ है। कितने दिनों से जानते हैं उनको? इनको तो कम 30 साल से 30 साल से जानते हैं। तो उनके साथ सच में गलत हुआ? हाँ, सच में गलत। इनके साथ जो भी सरकारी तंत्र के जो भी लोग आते हैं, जो भी पदाधिकारी आए थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करके गए हैं। दिखाइएगा, इसी साइड से दिखाइएगा, एक साइड से आइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही घर सड़क के नदी के किनारे है। आप इधर आइएगा, तो जूम करिएगा, जूम करके दिखाइएगा उधर। और भी कई ऐसे मकान हैं जो सड़क के इस पार उस पार भी हैं। अगर सही तौर पे देखा जाए तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर अवैध निर्माण अगर हो रहा है तो आपको रोकने की जिम्मेदारी सबकी है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की।